हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं विनय सर। आज है रामनवमी और रामनवमी के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि गांधी युग से संबंधित है। उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी एग्ज़ाम में आने की संभावना अधिकांश होगी। चलते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो ऑप्शन 4 हैं, उसमें से सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो स्टेशन से 1944 में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह सफल होने के बाद हमारे महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहकर संबोधित किया था। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही है। तो गांधी विचारधारा ये तीनों से प्रभावित हुआ है, रस्किन से भी, थोरो से भी और टॉल्स्टॉय से भी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त से भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंपारण। और यही क्वेश्चन पूछे कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन भारत में कहा जाए तो चंपारण में, चंपारण सत्याग्रह है जो कि अब बिहार राज्य में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी जी.के. गोखले थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इस आश्रम को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था सत्याग्रह आश्रम, जो कि 1916 में बना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है। तो फिनिक्स फॉर्म आपका दक्षिण अफ्रीका में है, डरबन के निकट, जिनकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 में किया था। इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक अंतिम स्थान प्राप्त है। क्वेश्चन है कि गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा, हड़ताल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में पारित हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो
भारत के वायसराय रहे हैं 1916 से 21 तक रहे हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था? तो जनरल ओ डायर को जो गोली मारा था ये सरदार उधम सिंह ने मारा था, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सरदार उधम सिंह के बचपन का नाम था शेर सिंह, जो 1940 ईस्वी में जाके जनरल ओ डायर को लंदन में जाके गोली मारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था, आपका ऑप्शन है यहाँ पे कर्नल रेजिनाल्ड डायर यानी आर डायर, दूसरा है माइकल ओ डायर और तीसरा है एच.एल. आस्क्विथ और चौथा है विंस्टन चर्चिल। तो इसका ऑप्शन जो लिया गया था किताबों में कर्नल डायर लिया गया था, कर्नल रेजिनाल्ड डायर यानी कर्नल आर डायर लिया गया था, लेकिन एक्चुअली में इसका सही आंसर होगा माइकल ओ डायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। इसमें दो संस्थापक आते हैं, मोतीलाल नेहरू और प्लस चित्तरंजन दास आते हैं, और इसकी स्थापना यानी स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। जब देखा असहयोग आंदोलन सफल नहीं हो पाया, तब इसी को देखते हुए स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? तो चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा, और ये घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में एक जगह है चौरी चौरा, वहीं पर हुई थी। ये घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को, और इसी की वजह से जस्ट एक हफ्ते के बाद यानी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को रद्द करना पड़ा। और जिस समय चौरी चौरा घटना हुई उस समय महात्मा गांधी गुजरात के बारडोली में थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो अली बंधु और शौकत अली और मोहम्मद अली को जाना जाता है अली बंधु के नाम से। इन्होंने खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन जो 1919 में चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो दांडी नमक सत्याग्रह जो 1930 में आरंभ हुई थी, और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1930। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौते जो दिल्ली में हुए थे 5 मार्च 1931 को, इसलिए इस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ठीक है,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 मार्च 1931। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी 1931 है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सही 1931। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन, इसका सही आंसर है क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। साइमन आयोग का गठन 1927 में आया था और ये 1928 में भारत आए। इस आयोग में जो थे हेड साइमन थे और इसमें 7 सदस्य थे और एक भी इसमें भारतीय नहीं था, इसलिए इस आयोग का बहिष्कार किया गया था, विरोध किया गया था। इस आयोग को, साइमन आयोग को श्वेत कमीशन आयोग भी कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे क्या थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे थे करो या मरो, डू और डाई। और ये आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करो या मरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ था और चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से ये आंदोलन को रोकना पड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के कारण नहीं था? तो इसमें से हो जाएगा खिलाफत का प्रश्न, ये तो था ही। पंजाब में अत्याचार जो कि 1919 में हुआ था, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और डी जो रॉलेट एक्ट दिया है ये भी हो जाएगा। बस नमक कानून नहीं होगा, क्योंकि नमक कानून बना था 1930 में और असहयोग आंदोलन हुआ है 1920 में ही। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, नमक कानून नहीं था। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस कर दी थी, तो वो क्या है? तो वो है कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को दिया था, जो उपाधि ब्रिटिश सरकार को उन्होंने लौटा दी। कैसर ए हिंद का मतलब होता है हिंद का सम्राट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कैसर ए हिंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो ये चौरी चौरा जनपद जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में है। चौरी चौरा एक जगह है, गोरखपुर ज़िले में है। ये घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। और इस घटना की वजह से असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया। इस घटना में कुल 22 सिपाही, यानी उनमें से एक दरोगा थे और 21 सिपाही थे, उनको जिंदा जला दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात के बारडोली में थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बारडोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। तो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ, जिसका गठन 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था 1923 में, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का संस्थापित किसने किया था? तो स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कब किया था? 1923 ईस्वी में किया था। किस लिए? असहयोग आंदोलन असफल होने की वजह से। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन किया था हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? कौन नहीं था? तो इसमें ऑप्शन है श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल और C राजगोपालचारी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी C राजगोपालचारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। इसका गठन जो हुआ था 1927 में, लेकिन आया था 1928 में, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1928 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लाला लाजपत राय घायल हुए थे, किस लिए? तो ये साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठी चार्ज से हुए थे घायल। खुद स्काउट भी इनको लाठी से पीट के जो है इनकी हत्या कर दी थी। तो लाला लाजपत राय घायल हुए थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठी चार्ज से। और इसी विरोध में लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरे सिर पर लाठी से क्या क्या एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के कील साबित होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेहरू रिपोर्ट तैयार किसने की थी? नेहरू रिपोर्ट ऑप्शन है ML नेहरू यानी कि मोतीलाल नेहरू, दूसरा J नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू, तीसरा RK नेहरू और चौथा है BL नेहरू। तो इसका सही आंसर ML नेहरू। तो नेहरू रिपोर्ट जो तैयार किया गया था ML यानी कि मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ML नेहरू हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था, कब किया गया था? तो ये 1929 में पारित किया गया था, इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को। तो इसका ऑप्शन में आ रहा है 26/1/1930। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो ये ध्वज को जो फहराया था अर्धरात्रि में, मध्य रात्रि में, जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा डी जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा चली थी आपका 24 दिनों तक, और ये 24 दिनों में 385 किलोमीटर की यात्रा की थी महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ, साबरमती से आश्रम से लेकर दांडी तक। दांडी एक जगह है जो कि समुद्र के किनारे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था, किस लिए? लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो यह स्थान लिया था अब्बास तैयब जी ने। नमक सत्याग्रह में जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए
तो इस आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने। इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था वेब मिलर थे। वेब मिलर थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेब मिलर। वेब मिलर एक पत्रकार थे जो कि महात्मा गांधी के साथ ही चल रहे थे दांडी मार्च में। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था अब्दुल गफ्फार खान ने। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था कांग्रेस की तरफ से। और आपको पता है कि 3 गोलमेज सम्मेलन, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय है। इसमें प्रथम और तृतीय में कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिए। ओनली द्वितीय वाला में महात्मा गांधी प्रतिनिधित्व किए हैं कांग्रेस की तरफ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ है 1930 में, द्वितीय हुआ है 1931 में और तृतीय हुआ है 1932 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था केटी पॉल ने। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस भारतीय के क्या नाम था जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये दलित वर्ग की तरफ से जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। तो इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों में भाग लिया है। किसने? तो भीमराव अंबेडकर ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। पूना समझौता पूना के यरवदा जेल में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित क्या था? सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो हुआ तो 1932 में, 16 अगस्त 1932 में हुआ था, जिसको हम सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे रेमजे मैकडोनाल्ड। इन्होंने ही घोषित किया था। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? रेमजे मैकडोनाल्ड। सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत दलित वर्ग को 78 सीट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन है गांधी और लॉर्ड इरविन। नहीं, ये तो नहीं होगा। गांधी जी और इरविन के बीच तो हुआ था गांधी इरविन समझौता, जो कि दिल्ली में हुआ था 5 मार्च 1931 को। दूसरा गांधी में जिन्ना, ये भी नहीं होगा। तीसरा गांधी जी एवं सुभाष चंद्र बोस, ये भी नहीं होगा। चौथा है गांधी जी एवं अम्बेडकर ने। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? डी, गांधी जी एवं अम्बेडकर के बीच। एक्चुअली गांधी जी एवं अम्बेडकर के बीच समझौता तो हुआ था, बट गांधी जी सिग्नेचर नहीं किए थे। गांधी जी की तरफ से जो प्रतिनिधि थे उन्होंने सिग्नेचर किया था और अम्बेडकर जी ने सिग्नेचर किए थे।
निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना, M.A. जिन्ना। सबसे पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी दो राष्ट्र होना चाहिए, सबसे पहले इकबाल के मन में आया और पाकिस्तान शब्द दिया चौधरी रहमत अली ने, और पाकिस्तान का मांग कर दिया किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। चलते इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू वही सरोजिनी नायडू है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी है और भारत को आज़ाद करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महात्मा गांधी के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथन है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना क्या एक राजनीतिज्ञ है। ये वक्तव्य किसने कहा था? तो ये कहा था सर मोहम्मद इकबाल ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर मोहम्मद इकबाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया? तो वो तिथि 23 मार्च 1943 था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के जो पहला सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे, और दूसरा सत्याग्रही की यदि हम बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू हैं, और महिला में कहे तो ये सरोजिनी नायडू हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में कृषि मिशन किस वर्ष आया? तो भारत में कृषि मिशन जो आया है ये आया है 1942 में। इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1942 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसकी दृष्टि में कृषि प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक था? ये किसने कहा था कि कृषि मिशन क्या है कि आउटडेटेड चेक है? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये एक ऐसा बैंक है जो दिवालिया हो चुकी है। किसको कहा था? कृषि मिशन को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में कृषि मिशन भेजा था? तो भारत में कृषि मिशन जो भेजा था ये भेजा था उस समय कृषि मिशन 1942 में आया था, 23 मार्च 1942 में आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री इंग्लैंड के थे विंस्टन चर्चिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी का करो या मरो का नारा था, ये कब दिया था? यह नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान।
आपको जैसा पता होना चाहिए कि ये कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। ऐसे यदि ऑप्शन रहेगा कि 8 अगस्त 1942 तो वो मारना है। यदि दोनों ऑप्शन रहेगा 9 अगस्त और 8 अगस्त तो आपको क्या मारना है, 9 अगस्त मारना है। एक्चुअली डेट क्या है, 9 अगस्त 1942 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेवेल हो जाएगा, लॉर्ड बेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये कई बार हम बोल चुके हैं कि ये कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था? तो ये ग्वालियर टैंक मैदान, बम्बई में क्या एक ग्वालियर टैंक मैदान है, इसी मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्वालियर टैंक मैदान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ, उसका नाम क्या था? तो उनका नाम था लुई फिशर। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन था पहले कि दांडी मार्च के समय पत्रकार कौन थे महात्मा गांधी के साथ, तो वे थे वेब मिलर। बट अभी कह रहा है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान थे, उनका नाम क्या था? वो होगा लुई फिशर था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पत्रकार कौन थे? लुई फिशर। और दांडी मार्च के टाइम में कौन थे? तो ये थे वेब मिलर। इसको याद रखिएगा आप लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लुई फिशर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? आज़ाद हिंद फौज, इसका विचार कैप्टन मोहन सिंह ने सुझाया था, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कैप्टन मोहन सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि आप क्या है, देश नायक है, देश का क्या हीरो है आप। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। जय हिंद किसका नारा था? जय हिंद का नारा था सुभाष चंद्र बोस का। उन्होंने कई नारे दिए थे, जैसे दिल्ली चलो, ये तो दिल्ली चलो कहा था जापान के टोक्यो शहर में सुभाष चंद्र बोस ने ही। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा तो सुभाष चंद्र बोस का ही। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए इसमें कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास जॉन साइमन नहीं होगा। बाकी पैथी, क्लारेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों होगा, जॉन साइमन नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी वही जॉन साइमन है जो कि 1928 में साइमन कमीशन के नाम से आया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट सदस्य नहीं था, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत जिस समय स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, क्लीमेंट एटली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो भारत को स्वतंत्र जो किया गया माउंट बेटन योजना के तहत किया गया है। और हमारे देश के जो प्रथम स्वतंत्र भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन हैं, और वही पूछे भारतीय वायसराय तो क्या सी राजगोपालाचारी होंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो माउंटबेटन योजना के तहत जो है
भारत को स्वतंत्र किया गया था? 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका उपज था? तो भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। यही स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो कौन हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिया था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था? तो ये कथन था किनका? महात्मा गांधी का ये कथन था। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। फ्रंटियर गांधी के उपनाम से कौन संबंधित है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से, जिससे सीमांत गांधी भी कहते हैं, इनके नाम से जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 अब्दुल गफ्फार खान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? ऐसे तो आपको पता है, दांडी मार्च का संचालन किया था महात्मा गांधी ने, जो कि 1930 में हुआ था। बस ये दक्षिण भारत से किसने संचालित किया था? तो ये क्या था? टी प्रकाशम ने। ये क्या था? टी प्रकाशम ने। कहाँ से? दक्षिण भारत से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की खिताब किसने दिया था? तो सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोकिला किसने खिताब दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, महात्मा गांधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुआ था, ये समझो तुर्की देश से है। इसलिए ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन तुर्की। चल देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम का भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। ये भारतीय नहीं लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को कुल 75 क्वेश्चन करवाया गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले जो आगामी एग्ज़ाम हैं उसमें जितने क्वेश्चन आपको करवाए गए, इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आ सकते हैं, आने की संभावना है। ठीक है दोस्त, वीडियो को लास्ट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।